बोलिए सद्गुरुदेव की जय। ऐसनी देह निरालप बौरे हो, ऐसनी देह निरालप बौरे, मुअल छुए नहीं कोई, हंसा गुरु नाम भजो। डडवा की डोरिया तोरी लराइन हो, डडवा की डोरिया तोरी लराइन, जो कोटिन धन होई, हंसा सत नाम भजो। ऊर्ध निश्वासा उपजी तरासा हो, ऊर्ध निश्वासा उपजी तरासा, कराइन परिवारा, हंसा गुरु नाम भजो। जो कोई आवे बेगी चलावे हो, जो कोई आवे बेगी चलावे, पल एक रहन न पाई, हंसा सत नाम भजो। चंदन चीर चतुर सबले पे हो, न चीर चतुर सबले पे, गरे मुझ मुक्ता के हारा, हंसा सत नाम भजो। 64 गीध मुए तन लोट हो, 64 गीध ये तन लोटे, जम्बुकन वो द्रविदारा, हंसा गुप्त नाम भजो। काहे कबीर सुनो हो संतो हो, काहे कबीर सुनो संतो, ज्ञानहीन मतिहीना, हंसा सत नाम भजो। एक एक दिनाया ही गति सबकी हो, एक एक ही गति सबकी, कहाँ राव कहाँ दीना, हंसा गुरु नाम भजो। ऐसनी देह निरालप बौरे हो, ऐसनी देह निरालप बौरे, मुअल छुए नहीं कोई, हंसा गुरु नाम भजो। बौरे यानी पगले। साहेब कह रहे हैं, हे पगले, यह शरीर क्या है? क्षणभंगुर एवं गंदा है। ऐसा निदेह निरालप, निराल्प यानी थोड़े समय, अल्पकाल रहने वाला। हे पगले, ये शरीर इतना क्षणभंगुर एवं गंदा है कि मर जाने पर इसे कोई छूना भी नहीं चाहता है। मुअल छुए नहीं कोई हो, इसे मरने के बाद कोई छूना नहीं चाहता है। डडवा की डोरिया तोरी लराइन, जो कोटिन धन होई हो। साहब कहते हैं कि चाहे तुम करोड़ों की संपत्ति के स्वामी हो, परंतु मरते समय लोग तुम्हारी कमर की करधनी भी तोड़ लेंगे। जो सोना चांदी पहने रहते हैं उसको तुरंत निकाल लेते हैं। कहते हैं कि एक आदमी
दांत में सोना मढ़वाई, माताएं ज़्यादा मढ़वाती हैं, सोना मढ़वाई थी तो अब हाँ दांत में इसे सोना लगवा लेते हैं, जड़वा लेते हैं। तो अब सोना जड़वाई थी, तो मरी, जब मर गई तो उसकी बहू सोची पहले सोना लाओ, दांत के तोड़ के निकाल लेते हैं, तब फिर सबको खबर करेंगे। तो पहले उठ के लोढ़ा लेके और दांत तोड़ के उसका सोना निकाल ली, तब रोना धोना शुरू की। ऐसी हालत होती है, मतलब मरने के बाद उनके लिए उनको दुख नहीं है, वो सोना चला जाएगा साथ में, उसके लिए ज़्यादा दुख है। तो पहले तोड़ करके उसको निकाल लेते हैं लोग। कैसा कितना भी सोना चांदी पहने रहे, अब क्या करेंगे भी उसको, अगर ना निकाले तो क्या करेंगे, नहीं निकालेंगे उसको। अब वो लोग धनवान आदमी हैं, उनकी चर्चा मत करो, बड़े बड़े लोग, बहुत धन है उनके पास अनकूत, तो नहीं निकाले। नहीं तो अब गरीब लोग हैं तो क्या करेंगे उसको, मिट्टी में दबा के मतलब ही क्या होगा, क्या करेंगे उसको निकाल के, वो अपना फेंक के मतलब दबा देंगे मिट्टी में, फालतू सड़ेगा। और निकाल लिए तो किसी के काम आ जाएगा, अरे भाई कहीं ले जाके दान कर दो किसी गरीब दुखिया को, खुश हो जाएगा पाएगा तो। जया साहब जी के पिताजी का शरीर छूटा तो वो भी गले में चैन, अंगूठी और ये हाथ में चैन सब पहने थे, उसको नहीं निकाले हैं, वैसे ही उनको भी दफना दिए हैं। तो साहब कहने चाहे तुम करोड़ों की संपत्ति के स्वामी हो, परंतु मरते समय लोग तुम्हारी कमर की करधनी भी तोड़ लेंगे। ऊर्ध्व श्वासा उपज तरासा, हकराइन परिवारा हो। जब श्वास ऊपर चलने लगता है तब श्वास लेने में कष्ट होने लगता है, और तब उसे विश्वास हो जाता है कि मेरा शरीर नहीं रह जाएगा। जब श्वास ऊपर चलने लगता है तब श्वास लेने में कष्ट होता है, और तब उसे विश्वास हो जाता है कि मेरा शरीर नहीं रह जाएगा। उसे सब कुछ छूटने का भय सवार हो जाता है, परंतु तुरंत अपने परिवार वालों को बुलाता है। किस लिए बुलाता है? इन्हें देख लूं, जो धन संपत्ति रखे हैं उसको जिम्मेदारी को सौंप दें, नहीं तो पता नहीं मेरा शरीर छूट जाए। कई लोग बीमार होते हैं, ज़्यादा तबीयत खराब होती है, बताने लगते हैं उनके पास इतना कर्जा दिए हैं, उनको इतना दिए हैं या उनको देना है, ऐसे सब बताने लगते हैं ना। वहाँ के बैंक में इतना पैसा है, वहाँ इतना है, वहाँ उनकी नामनी है, वहाँ उनकी नामनी है, सब बताते हैं ना लोग। तो परिवार वालों को इसलिए बुलावाते हैं कि अब अंत में उन्हें देख लें और जिम्मेदारी सौंप दें। मेरी नानी का शरीर छूटा तो सब लोग देखने आते थे, मतलब एकदम लगता था असमर्थ हैं, छूट जाएगा, उनको लगता रहा कि शरीर छूट जाएगा। तो जो कोई आए उनसे मिलने के लिए, देखने के लिए, गांव के लोग, तो सबसे हाथ जोड़ के कहें भैया मेरी बेटी को देखना मेरी बेटी को देखना, माँ के लिए, अब अकेली माँ, तो उनको ऐसे लगता था कि मेरी बेटी को अब कौन देखेगा तो वो सबसे हाथ जोड़े और रोए। तो पहले कहती थी कि हमें जला देना, नहीं तो रोएंगे, हमारी बेटी देखेगी तो जाए, यहाँ अगर दफना देंगे कहीं खेत में या कहीं तो रोएगी, देख जाएगी जब जब देखेगी, तो इसलिए जला देना। पहले कहती थी दफना देना, उसके बाद अंतिम समय में सबसे हाथ जोड़ जोड़ के कहने लगी भैया मुझे जला देना, रखना मत मेरी शरीर को, क्योंकि जानती थी कि अब कबीरपंथी घर के दफनाएंगे। तो फिर कहने लगी जला देना, तो फिर जलाए ही, उनकी इच्छा रही तो चलो जला ही देते हैं। तो लोग हाथ जोड़ते हैं, रोते हैं। क्यों रोते हैं? इसलिए कि सबको बुला लें, देख लें, अंतिम समय है और सब कुछ जिम्मेदारी उनको सौंप दें। जो ऊर्ध्व निश्वासा उपज तरासा, हाँ कराइन परिवारा हो। जो कोई आवे बेग चलावे, पल एक रहन न पाई हो। सांस टूट जाने पर जो कोई आता है उसे जल्दी शमशान ले चलने की राय देता है। पल एक रहन न पाई हो, तब एक पल भी अपने माने हुए घर में रहने नहीं पाता है। चंदन चीर चतुर सब ले पाए, गरे गज मुक्ता के हारा हो।
अपने आप को बुद्धिमान समझने वाले जो लोग अपने शरीर में चंदन का लेपन करते थे, अच्छे अच्छे वस्त्र पहनते थे तथा गले में गजमुक्ता आदि रत्नों की मालाएं पहनते थे, उनका शरीर कहीं जंगल आदि में छूट गया तो उसे चील और गिद्ध नोच नोच कर खाते हैं और गीदड़ उनका पेट फाड़ते हैं। 64 गीध मुए तन लूटे जमुकन बोद्र बिदारा हो। चाहे कितना भी पहने रहो, चाहे जितना इस शरीर का चंदन से लेपन करो, चाहे जितने अच्छे वस्त्र पहनो, चाहे जितने सोने चांदी रत्न पहन लो, लेकिन शरीर अगर जंगल में छूट गया तो उसे चील और गिद्ध नोच नोच कर खाते हैं और गीदड़ उनका पेट फाड़ते हैं। कहाई कबीर सुनो हो संतो ज्ञानहीन मति हीना हो, एक एक दीना याहि गति सबकी, कहा राव कहा दीना हो। कबीर साहब कहते हैं, हे संतों सुनो, जो लोग ज्ञान से रहित तथा विवेकहीन है वही इस अपने शरीर की संभावित विनाश लीला को नहीं समझ पाते हैं। जिनके पास ज्ञान नहीं है, बाहर के नेत्रों से भी नहीं देखता, नहीं देख करके ज्ञान करते और भीतर से भी विवेक विचार नहीं करते, वे इस अपने शरीर की संभावित विनाश लीला को नहीं समझ पाते। परंतु एक एक दिन आएगा सबकी, एक एक दिन सबके शरीर की यही दशा होती है, फिर वो चाहे राजा हो और चाहे रंक हो। रंक किसको कहते हैं? सदगुरु कहते हैं कि शरीर निरा अल्प है, अत्यंत क्षणभंगुर है। इसका दूसरा दोष है कि यह अत्यंत घृणास्पद है। दूसरा दोष है कि ये बहुत घृणास्पद है। मर जाने पर अपनी इच्छा से तो इसे कोई छूना नहीं चाहता, परंतु मोहवश या लोक दिखावा को लेकर लोग छूते अंतिम दर्शन के लिए आते हैं। अभिमानी जीव माने रहता है कि शरीर बहुत दिनों तक रहेगा। वो सोचता है कि दूसरे लोग मर जाएं तो मर जाएं, मैं अभी नहीं मरूंगा, परंतु वह क्षण पल में काल का चबैना हो जाता है। शरीर गंदा तो ऐसा है कि इसे सहज समझा जा सकता है कि इसमें क्या रखा है। हड्डी, मांस, मल, मूत्र, चाम सब कुछ तो गंदगी का रूप है। जब आदमी मर जाता है तब चाहे वह करोड़पति रहा हो, लोग उसकी कमर की करधनी भी तोड़ लेते हैं। यह संसार की कथा है। सब समझते हैं कि लाश के साथ चाहे कोई 10 किलो सोना ही बांध दे तो क्या वह उस जीव के साथ जाने वाला है? जीव जब शरीर को छोड़कर चला जाता है तब उसके साथ तृण भी नहीं जाता है। शरीर छूटने के समय प्रायः लोगों का श्वास ऊर्ध्व गति से चलने लगता है। उस समय उसे श्वास लेने में कष्ट होता है। कभी भी शरीर छूटने का समय आए तो जब जान जाए कि अभी नहीं बचेंगे तो सांस ऊपर चलने लगे तो कभी दूध नहीं डालना। कई लोग दूध डालते हैं अंतिम समय, वो जाके ना फंसता है, वहाँ फंसता है ऊपर और तकलीफ होती है सांस चलने में। पानी भले एक आध बूंद डाल दो, लेकिन वो नहीं डालना चाहिए, दूध कुछ नहीं डालना चाहिए। हाँ, दूध डालते हैं। हाँ, नहीं डालना चाहिए और जाके फंसता है, उनको सांस लेने में और तकलीफ होती है उतना टाइम, और फंस के जल्दी मर जाएंगे। सब डालेंगे, जितने आएंगे सबके हाथ से पिलाएंगे। और हमारी नानी पहले से बता दी थी हम लोगों को कि देखना कोई कितना भी कहेगा, अक्सर आएंगे सब यही कहेंगे दूध डालो, अंतिम खुराक दे दो उनको, अंतिम मतलब आहार देना चाहिए, इसे कहेंगे। कोई कोई कुछ कहेंगे, बिल्कुल मत डालना अंतिम समय, वो फंसता है जाके, और जाके फंसता है, वो सांस लेने में और तकलीफ होती है। तो पानी पिलाते थे, करमचंद पिलाए शायद अंतिम में कोई, और सबके हाथ से सब पिलाए और तुरंत छूट गया शरीर। पानी पानी डाल रहे थे अंतिम में। तो दूध नहीं डालना चाहिए, वो जा करके और गला में फंस जाता है, कष्ट होता है। तो जब सांस ऊर्ध्व गति से चलने लगता है उस समय उसे सांस लेने में कष्ट होने लगता है, उसे अनुभव होने लगता है कि अब शरीर नहीं रह जाएगी, उसकी हृदय गति रुक जाती है, उसकी मृत्यु तो अचानक होती है, वह तो किसी से कुछ भी बात नहीं कर पाता। परंतु जिसका शरीर धीरे से छूटता है, जिसे कुछ सांस कष्ट आदि होना शुरू होकर मृत होने के लक्षण धीरे धीरे आते हैं, उसके मन के सामने एक दूसरी दुनिया आ जाती है।
आप जरा गहराई से सोचें कि आपको कोई ये विश्वास दिला दे कि आप कल तक मर जाएंगे, तो आपके मन के सामने संसार दूसरी तरह लगेगा। ये पृथ्वी, ये चांद, ये सूरज, ये सितारे, ये प्राणी पदार्थ आपको दूसरी तरह प्रतीत होंगे। विवेकवान का अनुभव ऐसी अवस्था में एक भिन्न तरह का होगा तथा एक मोही का अनुभव बिल्कुल भिन्न तरह का होगा। विवेकवान संसार को स्वप्नवत देखेगा और उससे अपने मन को समेटकर अपने स्वरूप में स्थित होगा, परंतु मोहग्रस्त आदमी व्याकुल हो जाएगा, उसके मन में पीड़ा होगी। वो सोचेगा, हाय मेरे प्यारे संबंधी, सभी धन छूट रहे हैं। उसको शारीरिक पीड़ा चाहे कम हो, परंतु मानसिक पीड़ा बहुत होगी। और विवेकवान को प्रारब्धवशात शरीर पीड़ा चाहे अधिक हो, परंतु उसे मानसिक पीड़ा नहीं रहेगी, क्योंकि वो पहले से ही सब छोड़ के बैठा है, तो उसको किसके लिए चिंता। और जो पकड़े है उसको छूटने का भय है, और जो पहले ही छोड़ दिया है उसको क्या कष्ट होने वाला है। मोही आदमी स्वजनों को बुलाता है, उन्हें मरते समय देखना चाहता है। वो अपने बाल बच्चों को सयानों के हाथों में सौंपता है और उन सब से बिछुड़ने की बातें याद करके रोता है, परंतु मौत निर्दय है, वो छोड़ने वाली नहीं है, वह उसे मार लेती है। मर जाने के बाद चाहे राजा हो चाहे रंक, उसकी लाश लोग जल्दी गाड़ना, जलाना या फेंक देना चाहते हैं। सबका नाता जीव के रहते तक है, उसके निकल जाने पर कोई ऐसा माई का लाल नहीं है जो उसे रख सके। घी, दूध, दही, मेवे, फल, अन्न, पान आदि से सेवित तथा वस्त्र अलंकारों से मंडित शरीर क्षण पल में राख की ढेरी, मछलियों, मेढकों, चील, गिद्धों एवं कीड़ों मकोड़ों का भोजन हो जाता है। अब यही है शरीर की दशा, लेकिन इसी शरीर को पा करके लोग कितना अहंकार करते हैं। दरवाजा खोल के मुंह में मूढ़ आदमी को ये सब अपने शरीर का एक दिन मुंह में मूढ़ आदमी को ये सब अपने शरीर का एक दिन हो जाएगा, इसका ख्याल भी नहीं रहता है। वह तो सब समय प्रमाद में जीता है। इस पानी के बुल्ले शरीर को वह अजर अमर माने बैठा रहता है, परंतु राजा हो या रंग, एक एक दिना या ही गति सबकी, चाहे राजा हो या चाहे रंग हो, एक एक दिन यही दशा सबकी होती है। ज्ञानी संसार को जीत कर जाता है और अज्ञानी संसार से हार करके जाता है। जो ज्ञानी होता है वो जीत के जाता है। कबीर साहब की साखी नहीं है कि एक सिंहासन चढ़ चला, एक बंधा जंजीर। तो जो ज्ञानी होते हैं वो संसार को जीत करके जाते हैं, यानी कि मोह माया से अपने आप को छुड़ा लेते हैं। जो अपने आप को छुड़ा लिया बंधनों से वही जीत गया, और जो उसमें बंधा है वही हारा है। तो ज्ञानी शरीर छोड़ने के पहले ही इसकी आसक्ति को छोड़ देते हैं तथा अज्ञानी आसक्ति में चिपका चिपका मरता है और उसके वर्तमान तथा भविष्य अंधकारमय होते हैं। परंतु ज्ञानी का सब समय मंगल होता है, वो जीते जी भी मंगलमय रहता है और शरीर छूटने के बाद भी। तो ज्ञानी संसार और शरीर दोनों छोड़कर जीता है, अर्थात वह सबकी आसक्ति को त्याग कर सुखी हो जाता है। सबकी आसक्ति को त्याग कर सुखी हो जाता है। आसक्ति ही कांटा है, जिसके मन से कांटा निकल गया वह सदा सुखी है। आसक्ति बस ही संसार में अपने पराये का झमेला है। जिसके मन से आसक्ति रूपी भव व्याधि पूर्णतया निकल गई है, उसकी दृष्टि में कुछ अपना नहीं रह गया है। जिसके मन से भव व्याधि निकल गई, उसकी दृष्टि में कुछ भी अपना नहीं रह जाता है। जिसके ख्याल से संसार में कुछ अपना नहीं है, वो परम सुखी है। और जो केवल अपना मान करके बैठा है, ये प्राणी मेरे हैं, पदार्थ मेरे हैं, शरीर मेरा है, संसार मेरा है, जो सबको मेरा मेरा कर रहा है, वो दुखी रहेगा, परेशान रहेगा। तो साहेब इस कहरा में देह की क्षणभंगुरता बता रहे हैं कि देह कितनी क्षणभंगुर है, और इस क्षणभंगुर देह को पा करके आदमी अहंकार करता है। ऐसा देह निरालप बौरे, कितना अल्प समय रहने वाला। बौरे कह रहे हैं साहेब, बौरे यानी पगले।
कम बुद्धि वाले, बहुत कई लोग कहते हैं बहुरही बहुरहा ऐसे बोलते हैं, यानी कि एकदम सरल हृदय जो कुछ न जाने, उसके लिए साहब कह रहे हैं हे बौरे हे पगले, ये जो शरीर है बहुत अल्पकाल रहने वाला है। अब इस अल्पकाल शरीर को पा करके इससे कुछ काम कर लो, ऐसा काम कर लो जिससे तुम्हारा जो बंधन है वो छूट जाए। बंधनों को छुड़ाने का काम करो। अगर ये काम नहीं करते हो तो फिर पश्चाताप करते करते इस संसार से एक दिन चले जाना है। सबकी यही दशा होनी है, चाहे राजा हो और चाहे फकीर हो, सबको एक दिन चाहे चील गिद्ध का भोजन बनना हो, चाहे मछलियों का बनना हो, और चाहे जला दिया जाए। तीन गति होनी है इस शरीर की। कौन कौन? गाड़ो फूको चाहे जलाओ। ये तीन दशा होनी है। अब इस जम्बुकन यानी सियार, सियार का समूह। मुए तन लूटे। 64 यानी चील गिद्ध, चील गिद्ध को 64 यानी चील गिद्ध, गिद्ध। और जम्बुकन सियार, सियार का भोजन। 64 गिद्ध मुए तन लूटे। ये चील गिद्ध जो है शरीर को नोच नोच करके ले जाते हैं। अगर पड़ा है कहीं जंगल में, छूट गया, जंगल में पड़ा है शरीर, तो उसको चील गिद्ध नोच नोच करके खाएंगे। और जमुकन बोद्र बिदार हो, जमुकन यानी सियार, सियार आएंगे और उसको पेट को फाड़ेंगे, शरीर को, पूरे शरीर को तो फाड़ के खाएंगे। मुए तन लूटे जमुकन बोद्र बिदारा हो। बोलिए सदगुरुदेव की जय। वंदन है गुरुदेव तुमको, वंदन है गुरुदेव। काल जाल के फंदा भारी, काल जाल के फंदा भारी, परख लखायो हेव तुमको, परख लखायो हेव तुमको। वंदन है गुरुदेव, वंदन है गुरुदेव तुमको, वंदन है गुरुदेव। वेद शास्त्र सब खोजत हारे, शास्त्र सब खोजत हारे, मर्म न जानत केव तुमको, मर्म न जानत केव तुम। वंदन है गुरुदेव, वंदन है गुरुदेव तुमको, वंदन है गुरुदेव। गुरु समान और को दाता, गुरु समान और को दाता, ताकि करिए सेव, ताकि करिए सेव तुमको। वंदन है गुरुदेव, वंदन है गुरुदेव तुमको, वंदन है गुरुदेव। साहिब कबीर अभय पद दाता, साहिब कबीर अभय पद दाता, पूरण परख
समीव तुमको, प्राण परख समीव तुमको, वंदन है गुरुदेव, वंदन है गुरुदेव तुमको, वंदन है गुरुदेव। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब। सद्गुरुदेव की जय, संत समाज की जय।